सतगुरु नजर करी। शीतल हो
जुग जुग टल दो जहाना दे वाली वाली कुल आलम शाही शहनशाह गुरु गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच महला लालू मंदिर ते होर इलाके दियां तमाम सिख संगतां भैन वीर हिंदू सिख वीर रल मिल के बड़े अदब सत्कार दे नाल निहंग सिंह नौजवानों की अगवाई दे विच छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाउण लई सुखमनी साहब जी के पाठ तो बाद गुरु साहब के चरणों च इकट्ठे होए हो। आओ बड़े प्यार दे नाल अदब नाल फतेह प्रवान करो। साहिबां की बख्शिश गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहिब बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी जिन्हां दे नां ते फतेहगढ़ साहब बसिया। मैं ते वीर नाल गल कर रहा सा कि इस धरती की एक इट उत्ते बाबा फतेह सिंह दे नां दी मोहर लगी हुई। इथों दी मिट्टी दा हर एक कणका बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दे खून नाल सरसब्ज है। सदियां तक इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकेगा। जो तक सिख रहेंगे पंथ रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की होंद रहिंदी दुनिया तक है उदों तक फतेहगढ़ साहिब उत्ते सिक्खी के निशान इस तरह झुलते रहेंगे। गुरु प्यारे खालसा जी प्रोफैसर प्यारा सिंह जी पद्म सिख पंथ के प्रसिद्ध विद्वान अपनी पुस्तक चार साहिबजादे का प्रारंभ करते हुए सब तो मुढ़ली जिहड़ी गल दर्ज करते हैं वो कहते हैं दुनिया च तीन किस्म के व्यक्ति हैं। पहला वो है जिहदा बाप दादा बड़ा महान सी जिसके बाप ने दादे ने बड़े महान काम किए उहदे करके अगे उन्होंने मान मिलिया। दूजा वो व्यक्ति है जिहदे बाप दादे ने तो कोई मारका नहीं मारिया पर उन्हें अपनी जिंदगी अपने जीवन च बहुत चढ़ती कला वाले काम किए समाज में उहदी इज्जत बदी उहदा नाम बनिया। इस तो अगली किस्म के व्यक्ति ने जिसके ना बाप दादे ने कोई कारज किया जिंदगी भी चंगा ते ना वो खुद ही कुछ कर सकिया पर अकाल पुरख ने उहदे घर औलाद ही ऐसी बख्श दी कि उन्होंने बच्चियां ने उहदा नाम दुनिया च रोशन कर दिता। मां बाप की इज्जत बच्चियां करके बड़ी। ये तीजी किस्म के व्यक्ति ने। पर पद्म साहब कहते हैं जो मैं इस वाकयात की रोशनी गुरु गोबिंद सिंह साहब के जीवन का मूल्यांकन करता हाँ तो मेरी गल समझ में आती है। सच्चे पातशाह तुहाडे बाप दादे का जिक्र करा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चार जंगा लड़ियां ते चार ही जितियां। अकाल तख्त साहब की साजना करी। दिल्ली के तख्त नूं अकाल तख्त तो नीमा करके विखाया। मेरी ते पीरी भगती की शक्ति ने किया। तुहाडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने धर्म की चादर बन के धर्म की इज्जत नूं टकिया ते खुद गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौने 42 साल की उम्र तुसां जुग्गा जेड़ा काम किया। इत्थे बस नहीं तुहाडी औलाद का जिक्र करते हाँ। तुहाडे चारे पुत्र ते चारे दे चारे शहीद। हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं जिस कौम या देश के बच्चे कर सकते हैं बलिदान उस कौम का वर्तमान चाहे कुछ भी हो भविष्य तो है महान। कलगी वालिया तेरी की सिफतिया चौहा झुका विच तेरी मिसाल कोई नहीं। जेड़ा पिता वारे ऐसा लाल कोई नहीं ऐसा लाल कोई नहीं। जेड़ा लाल वारे ऐसा पिता कोई नहीं। बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी जिन्होंने बड़े साहबजादे कहा जाता है उन्होंने जन्म पौंटा साहब की धरती में होया 26 जनवरी 1687 नूं। माता का नाम है माता सुंदर कौर जिन्होंने असी छोटा नाम सुंदरी कह के पुकारते हाँ। भंगाणी के युद्ध तो बाद उन्होंने नाम संस्कार किया गया। कलगीधर पातशाह ने आख्या मेरे इस पुत्र का नाम अजीत सिंह रखो। ये हमेशा जिद्दा ही रहेगा। इसनूं मैदाने जंग विच मौत भी हरा नहीं सकेगी। तो वाकया ही चमकौर की गढ़ी विच वो दिसहिदे सरजे बाबा अजीत सिंह ने शहादत का जाम पी के रहिंदी दुनिया तक नाम पिता का रोशन कर दिता। इन्हां तो छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह 14 मार्च 1691 नूं उन्हां दा जन्म श्री आनंदपुर साहब की धरती ते सत्कारयोग माता अजीत कौर
जिन्होंने छोटे नाम के तौर पर कई बार असी जीता जी भी कह देंगे हाँ, अमृत छकण तो बाद उन्हों का नाम अजीत कौर रखा गया। सत्कारयोग वीर अमरजीत सिंह जी मैनेजर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जोड़े बड़े पंथक हिरदे वाले पंथक प्यार वाले सज्जन हैं, हर धार्मिक समागम में हाजिरी भरते हैं। बहुत सारा सत्कार भेज के गए ने। गुरु महाराज साहिबजादे इस तरह अपना प्यार बख्शते रहें। तीजे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, जिन्हों का जन्म 17 नवंबर 1696 ਨੂੰ आनंदपुर साहब की धरती ते ही माता अजीत कौर की कुख तो होया। ते कलगीधर पातशाह ने आख्या इहदा नाम जोरावर सिंह रखो, ये साडा जोरावर सिंह होएगा, वड्डे वड्डे जोरावर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकणगे। आओ तुसीं दोनों साहिबजादियां दा जन्म दिहाड़ा मना रहे हो, तो मैं अपने विषय ते केंद्रित रहिंदा होया उन्हां दे जन्म तो उन्हां दी गल नूं प्रारंभ करदा हां। धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माता अजीत कौर, वड्डा साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, जिन्हां दा जन्म हुंदा आनंदपुर साहिब की धरती ते पंथक घरां दे विच किस तरह खुशियां का माहौल पैदा हुंदा। साडी इत्थे ओह बेनती जोरावर सिंह जोरा वाला माजी तोड़ा जाया, 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 जोरावर सिंह जोरा वाला माजी तोड़ा जाया। तारी गुरु गोबिंद सिंह तर 4 सुपुत्र आए, एक पैदा कर होया सुंदरी दिन जीता दुख जाए, एक पैदा कर होया सुंदरी दिन जीता दुख जाए। नवंबर 17 खूब सुहाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया। पूर्व में करमाने रल के ये संयोग बनाया, जुझार सिंह तो छोटा पुत्र माता को दिखलाया, जुझार सिंह तो छोटा पुत्र माता को दिखलाया। कर्म कर्म विच पूरा बच्चा, कर्म कर्म विच पूरा बच्चा भाग आनंदपुर लाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया। भोरा साहब दफान सुहावा जिथे आगमन होया, भोरा साहब दफान सुहावा जिथे आगमन होया, वो धरती है भागा वाली जिथे हार तोया, वो धरती है भागा वाली जिथे हार तोया। सदा निशानियां सदा निशानी सूरवीर हसाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया, जोरावर सिंह जोरा वाला मांझी तोड़ा जाया।
जोरावर सिंह ना रखिया सतगुर खुशी मनाई आपे जोरावर सिंह ना रखिया सतगुर खुशी मनाई आपे जानी भगत सूर ने जगते बिरले जमदे मापे जानी भगत सूर ने जगते बिरले जमदे मापे साते सुवासा दे सद सिखी सिद्ध निभाया जोरावर सिंह जोरावारा माझी कोला जाया जोरावर सिंह जोरावारा माझी कोला जाया जिंदगी पाई है पर कितने कम लसानी छोटी जिंदगी पाई है पर कितने कम लसानी चमके विच इतिहास सदा की जो कुर्बानी चमके विच इतिहास सदा की जो कुर्बानी पैस ढाकी हन वारा लिखदे जननी जने तो भगत जन कह दाता के सूर नहीं तो जननी बांझरे काहे गवावे नूर। खालसा जी हर मां चाहती है कि मेरी गोदी च पुत्र खेडे पुत्र पैदा होवे पर तुलसीदास वर्गे विद्वान कहते हैं मां तेरा पुत्र दानी होना चाहिए तेरा पुत्र भगत होना चाहिए तेरा पुत्र सूरमा होना चाहिए। धन ने मामा जिन्होंने गुरु नानक साहब वर्गे परमेश्वर के सरगुण स्वरूप नूं भी अपनी गोदी च पा के लोरियां दित्तियां। माता तृप्ता की कितनी भगती होएगी। माता भानी माता गुजर कौर सिख इतिहास में पूजन योग मामा ने जिन्हों की किड्डी पूर्वले जन्मां की तपस्या होएगी तो एडे एडे महापुरुष एडे एडे सतवादी सतगुरु उन्होंने ग्रह विच उन्हों की कुख तो प्रगट होए। ते चौहान साहिबजादियां नूं जन्म देण वालियां मातावां माता सुंदर कौर अते माता अजीत कौर इन्हां दी कमाई सिख इतिहास पर किसे भी शीश दे कोई तो दुनिया खुश होगी हाँ खुश होगी मिठा बोलिया तो दुनिया खुश होगी किसे चरे कोई कातर अपने मर दिए कुल दुनिया प्रदेश के काम लई मरे कोई है प्रदेश के काम लई मरे कोई। जिस दिन बाबा अजीत सिंह का जन्म होया सी उस तो बाद भंगाणी का युद्ध लड़िया गया ते कलगीधर पातशाह ने कहा सी भई जीत मेरी कृपा काल तेरी इसका नाम अजीत सिंह रखो सदा जिद्दा ही रहेगा। जिस दिन जुझार सिंह का जन्म होया सी कलगीधर पातशाह ने आख्या सी इहदा नाम जुझार सिंह रखो रण विच जूझदा रहेगा इसनूं कोई हरा नहीं सके। जिस दिन बाबा जोरावर सिंह का जन्म होया 1696 कलगीधर पातशाह ने गोद विच लैके गया ये साडा तीसरा पुत्र है जोड़ियां जोड़ियां करके वारांगे इस जोड़ी का आगू यह होएगा इसका नाम जोरावर सिंह रखांगे वड्डे वड्डे जोरावरां नाल इसका बाप आएगा ते कोई जोरावर इसनूं जित नहीं सकेगा। अज वो समा आ गया कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत छकाया 30 मार्च 1699 उस तो महज एक महीना ते 5 दिन पहला आनंदपुर की धरती ते अकाल पुरख ने फिर माता जीत कौर जी को खुशियां बख्शियां।
25 फरवरी 1699 वाले दिन आनंदपुर साहब की धरती उत्ते सब तो छोटे साहिबजादे सत्कारयोग सिंह साहिब बाबा फतेह सिंह का आगमन किस तरह होया ढाडी अथा काफी छंद विच क्यों दर्ज कर फरवरी 1699 ईस्वी अमृत संस्कार देने तो पहला 1 महीना 5 दिन पहला ये छोटे साहबजादे का जन्म स्थान आनंदपुर साहब माता का नाम माता अजीत कौर। कलगीधर पातशाह ने अपने छोटे पुत्र के दर्शन किए पहली बार ते कहने लगे सिंघो ਇਹਦਾ नाम आज ही रखो फतेह सिंह। मौत तो भी फतेह पाएगा, इसमें कोई फतेह नहीं कर सकेगा, इसकी हमेशा फतेह रहेगी। अज ताही कहते हैं ना फतेहगढ़ साहब ये बाबा फतेह सिंह का किला है। फतेहगढ़ पुरानी सरहंद सी पर जदों ਸਿੰਘਾਂ ने ਇਹਦੇ ਤੇ राज कायम किया 3 वारी इस सरहंद ਨੂੰ जितया ਜਿਹਨੂੰ गुरु मारी सरहंद कहते सी ਉਹਦਾ नाम रखा गया फतेहगढ़ साहब। बाबा फतेह सिंह का किला किसी की 4 दिन की जिंदगी। जो उम्र की गल करिए बहुत छोटिया उम्र हुई ने। वड्डा साहबजादा बाबा जोरावर सिंह 7 साल 11 महीने ते 8 दिन। छोटा साहबजादा बाबा फतेह सिंह 5 साल 10 महीने ते 10 दिन। 100 साल का बंदा जी के भी इस संसार को जाना नहीं चाहता। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है,
किसी की 100 वर्ष की आयु में भी कुछ नहीं होता। पुत्र भी संसार ते 3 किस्म दे ने, एक है पुत्र, दूजा है सपुत्र ते तीजा है कपुत्र। पुत्र दुनिया के लोग उन्होंने आखते ने जिहड़ा बापू की जमीन जायदाद नूं ओनी कायम रखे जिन्नी कि प्यो ने उन्होंने दित्ती सी, उन्होंने कहते ने ये फलाना सिंह दा पुत्र है बई। फिर किया जाता सपुत्र, सपुत्र वो है बापू की 40 विगे सी, 40 खरीद के होर जोड़े, बापू की पिंड में इज्जत सी, सारे देश में बापू की इज्जत नूं फैला दे। वेख्या ना हरियाणे का नौजवान किवें वाटर कैनन तो छाल मार के अपनी ट्राली उत्ते आ चढ़िया। इदां दे सूरमिਆਂ के नाम बन जाते वर्तमान इतिहासां विच। अज दिल्ली नूं घेरा पा के बैठे पंजाब दे जम्मे जाए, कदे आनंदपुर नूं घेरा पाया सी दिल्ली दीयां फौजां ने। अज भावें उत्थे बोले सो निहाल दा नारा नहीं लाउण दिंदे, अगवाई जिन्हां बंदियां दी होवे एक वक्खरी गल है, पर जिहड़ा पिछे जज्बा कायम कर रहा ना वो साहबजादियां दा जज्बा। जिहड़े लंगर चल रहे ने वो पंथ खालसे दी लंगर ने। पंजाब दी धरती नूं सिख इतिहास तो तुसीं वख करके नहीं वेख सकदे। लहरां दी अगवाई किसे बंदे दे हक चले जाए वो वक्खरी गल है कि फलां बंदे नूं बोलण दित्ता जांदा जां नहीं, जां सिੱਖੀ दी गल करन दित्ती जां नहीं, जां जे कोई सिੱਖੀ दी गल करदा उहनूं बड़े गलत ढंग नाल दुनिया च मीडिया दे सामने पेश कीता जांदा, एक वक्खरी कहानी। पर जो जज्बा मर मिटण दा काम कर रहा है, एक बेबे की मैं फोटो वेख रहा सा, लत टुट गई एक्सीडेंट में, उन्होंने डॉक्टर ने कहा घर चली जा। कल सेंटर सरकार की ते नुमाइंदा जथेबंदियों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा बच्चों को इन्नी ठंड में क्यों लैके बैठे हो, बजुर्गों को इतने दिल्ली च क्यों सड़कों पर लैके बैठे हो, इन्हों तोड़ दो, साड़ियां तुहाड़ियां मीटिंगां होंदियां रहणगियां। वो कहते इत्थे कोई भी ठंड नहीं, असीं पूरियां ठंडियां रातां वेखियां ने। दसंबर का महीना होंदा ते सिख पंथ में जोश पैदा होंदा, स्पिरिट पैदा होंदी। दसंबर के महीने में साहबजादे अगवाई करते कौम की। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਲਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਫਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਪੰਥਲੀ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ पिछले साल का लेखा जोखा करते होंगे सी, सिंघा पंथली की कीता। अज असीं पुछदे हां तेरे परिवार का की हाल है, तेरा मुंडा बाहर चले गया कि नहीं चला गया, तेरे मुंडे का बिजनेस सैट हो गया कि नहीं हो गया। अज साडी सोच पंथक ना होकर परिवारां तक सिमट गई। असीं गुरु गोबिंद सिंह साहब के पुत्र ते कहने आ, जिस गुरु गोबिंद सिंह दास खुलोचन अंतम श्वासा तोड़ी भाई, अंतम श्वासा तोड़ी पर दशमेश कौम तो वाले वो करके जोड़ी जोड़ी, वो करके जोड़ी जोड़ी कलगी वाले याद सुनो कितने कट दे विशाल तेरे सालू सजगते रख दिए चारे भरा इकट्ठे खेडते हैं। हुण वड्डियां दीयां खेडां वख ने, छोटियां दीयां वख ने। तिन्ने जिहड़े वड्डे ने वो गतका खेडते हैं, आपस में जंगी खेडां खेडते हैं। पर बाबा फतेह सिंह की उम्र तो छोटी है ते बाबा फतेह सिंह की जिंदगी का इतफाक एक भी है कि उन्हां दी उम्र जदों महज 1 साल की हुई सी, 1699 ईस्वी तो बाद 1700 का साल आया सी, उदों उन्होंने प्यारे माता जीत कौर जी इस संसार तो चले गए। 1 साल के बाबा फतेह सिंह नूं
ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਡਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਦਿਲ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘੋ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਮੌਤ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਥ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਜਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਕਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੋਗੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਨਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੂੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਮਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ
बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी आके मार सिंह हम बापू दसवें दरबार दा आके बाहर फटा सिंह यो पुकारदा पुत हमें बापू दसवें दरबार दा आके बाहर फटा सिंह यो पुकारदा पुत हमें बापू दसवें दरबार दा पुत हमें बापू दसवें दरबार दा होया कीजे जिंद एह 5 साल दी होया कीजे जिंद एह 5 साल दी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी उच्च दस्तार चढ़ के सजाई है माता जी ने हथरी आप जो बनाई है उच्च दस्तार चढ़ के सजाई है माता जी ने हथरी आप जो बनाई है माता जी ने हथरी आप जो बनाई है कद बड़ा कर ले हम जमन हर जी कद बड़ा कर ले हम जमन हर जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਤਾਂਦੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਤਾਂਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਤਾਂਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਦਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਦਾਮ ਲਾਲ ਜੀ बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल जी आपका वीर लम्बा हुन मेरा माप जी हुन निकटे गए पूरा माप जी आपका वीर लम्बा हुन मेरा माप जी हुन निकटे गए पूरा नाप जी हुन निकटे गए पूरा नाप जी भैंस गुरु हो वेख के निकाल जी भैंस गुरु हो वेख के निकाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल 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 जी कमल का कमल फटा सिंधिया रे हाल से दबाण के रंगिया रे उनका भंग का कमल फटा सिंधिया रे हाल से दबाण के निहागिया रे हाल से दबाण के निहागिया रे ओ मेरे हां छोटी फप दे कमाल जी ओ मेरे हां छोटी फप दे कमाल जी बाजा वाले पिता दे छोटे लाल 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 जी ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ 6 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ
ਦਸੰਬਰ 1704 तक लड़ी गई, जिहड़ा 8 महीने का घेरा पूरी सेंटर सरकार औरंगजेब की हुकूमत 22 धार के पहाड़ी राजिਆਂ ने आनंदपुर की धरती ਨੂੰ पाया। जदों राशन पानी सारा कुछ मुक गया, उस वक्त 5-6 पोह की विचकारली रात ਨੂੰ आनंदपुर साहब की धरती ਨੂੰ महाराज जी ने छड्डण का फैसला लिया। रात का समा बाबा पहाड़ा सिंह जी ने कोल सद्या, कहण लगे पहाड़ा सिंह जी अज इदां दा नगारा बजाओ वैराग विच, आनंदपुर दीयां पहाड़ियां भी गूंज उठण, पता लग जाए इत्थों दी सिख संगत नूं कि अज आनंदपुर दा वाली छड्ड के तुर चले। महाराज जी सीसगंज साहब गए ने, सीसगंज 2 ने, एक दिल्ली विच है, एक आनंदपुर साहब विच है। आनंदपुर विच जिथे गुरु तेग बहादुर साहब के सीस का संस्कार होया उत्थे सीसगंज बनिया। दिल्ली विच जिथे महाराज का सीस धड़ नालों वख होया उत्थे सीसगंज साहब बने। अज सीसगंज साहब की परिक्रमा की 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, ते सीसगंज साहब की परिक्रमा करके 9वें पातशाह के चरणों च अरदास की, पिता जी कदे तुहाडा ही हुक्म सी मैं इस आनंदपुर की धरती ते आके वसिया सा, मेरी भी बचपन की उम्र सी, जिंदगी के 30 साल इत्थे रहिंदियां रहिंदियां बीत गए। अज पंथ का हुक्म है, तुहाडा भी हुक्म है, मैं तुहाडी इजाजत नाल इस आनंदपुर की धरती नूं छड्ड के जा रहा, पर मैं पंथ विचों एक बेनती करांगा, किसी सिख नूं कोई एक सिख इत्थे रुकेगा जिहड़ा स्थानां ते धूप बत्ती की सेवा करया करेगा। जदों सारे चले जाणगे ते फिर दीवा कौन बालेगा? हुण कौन सी जिहड़ा इकल्ला रह के दुश्मन का मुकाबला करे, उहदी जिंदगी नूं भी खतरा हो सकदा सी। पर पंथ विच वड्डे वड्डे सेवादार हन। बाबा गुरबख्श दास उदासी ने उठ के गल च पल्ला पा लिया, कहने लगा हजूर मेरे सीस ते मेरे पर हाथ रखो, मैं रवांगा आनंदपुर की धरती ते, मैं तुहाडे सारे स्थानां ते दीवे बालिया करांगा, कड़ा प्रसाद दी देख करके मैं रोज अरदास करांगा, तुहाडे हुक्म नाल मैं रोज नगारा भी वजाया करांगा, आनंदपुर दी धरती दी रौनकां मैं खत्म नहीं होण देवांगा। पर एक बेनती सच्चे पातशाह, मैं इत्थे कल्ला रह जावांगा, मेरे लंगर पानी दी रसदां कित्थों आउणगीਆਂ, मेरा लंगर किवें तैयार होएगा, कल्ले सिंह नूं कौन रस्त भेजेगा? महाराज कहंदे इस गल दा फिक्र ना करी, तेरी रस्त कदे नहीं मुकनी, तेरे लंगर का कदे खात्मा नहीं होना, दिन ब दिन ये संगतां आउणगीਆਂ ते लंगर इत्थे वधदा ही जाएगा। अज बख्शिशां करके रात दे वेले, रात के पिछले पहर में किले से कलगी वालड़ा छड्डे आनंदपुर ना, वो कर्ज कौन दा सिरो वैलों चलिया, वो हर बार ते जा महल अटारियां लो, आप उजड़ी के जग बसाण चलिया, गाने बन शहीदी हथ पुतला देखो मौत संग लाल विआउण चलिया, लोहू वजदे हड्डियां दा घाण करके, ओ सोना सखी दा महल बनाउण चलिया, ओ सोना सखी दा महल बनाउण चलिया। समा समाप्ति बल बद रहा, केवल एक कविता का टाइम बाकी। आओ साहबजादियां दी अखीरली कविता कह के आपकी सेवा च खिमा याचना लवांगे। महाराज जी का काफिला आनंदपुर की धरती तो चलता होया सरसा दरिया के कंढे आन पहुंचे। हजूर आन पहुंचे थे अब सरसा नदी के पास थे, चाहता वो बुझाए 12 पहर की प्यास, जपजी का पाठ इस घड़ी करना जरूर था, और के ग्रंथ और बनाना जरूर था सर पे वक्त आ गया आशा की वार का। अब वेखो सिंघा ने दिल्ली च गुरपुरब मना लिया, ये देन कित्थों मिली है? ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने देना दित्तियां ने, भावें जिन्ना मर्जी वक्त पिया होवे पंथ ते, पर अपनी मर्यादा नहीं छड्डनी। तो सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों की ज़ैरो बम का चढ़ाओ पार का, मनशा था मेरे हजूर कलगीधार का, मौका मिले तो कर ले भजन परवरदिगार का। सारी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ो, किते इदां दी मिसाल नहीं मिलेगी कि इबादत में जुड़े हुए बंदे उत्ते कोई दुश्मन अटैक करे। पर महाराज जी बंदगी कर रहे सी, अमृत वेले का नितनेम चल रहा सी, दुश्मन ने हमला कर दिता। भयानक युद्ध विच जिथे अनेक सिंह शहीद होए, अनेक सिंहां ने शहादत का जाम पीता, उत्थे महाराज जी का परिवार भी 3 हिस्सों में वंडिया गया। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह एक निक्के जथे के रूप में माता गुजर कौर नाल चले जा रहे हैं। सरसा दरिया के कंढे खलोते छोटे साहबजादे प्यारी माता गुजर कौर नाल कुछ प्यार भरियां
ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बाबा सुखजीत सिंह जी कन्हैया बुढ़ा दल श्रोमणी पंथ अकाली दल 96 करोड़ी उस महान जथेबंदी ने जो मुख प्रचारक हैं। कई बारी जो मसले इदां दे पैदा हो जाते तो बड़े सोहने जवाब वो पंथ वालों एक विद्वान होने के नाते दिंदे रहंदे हन। मीडिया ते कई बार दर्शन होए हन। अज इस नौजवान वीर दे इत्थे दर्शन होए। साडा सफर भी बुढ़े दल दी स्टेजां तो प्रारंभ होया। जिन्नी की दाढ़ी अज वीर सुखजीत सिंह दे आ इन्नी को बाबा बलवीर सिंह दे हुंदी सी ते महापुरुष वड्डियां दा गड़वई हुंदा सी बाबा बलवीर सिंह। अज कौम दा जथेदार है और दिल्ली विच किसानां दे हक विच बहुत बड़ा जत्था लैके गए। निहंग सिंघां ने अपना फर्ज निभाया। धन्नवाद है उन्होंने भी अपने दर्शन करने हैं। स्टेज ते भाई जसप्रीत सिंह जी उन्होंने भी कीर्तन करना है। लास्ट लाइना कह के तुहाडे समय से बोले वो सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के वो माही किधर गए, अब्बा बघा के लश्कर वो शाही किधर गए, तड़पा के है सूरत वो माही किधर गए। माता ने कहा पुत्र जब जी शब्द का पाठ करो
ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਲਾਲਵੇ, ਭਾਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਲੰਮਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਦੂਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ तमाम ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੰਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਸੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।